हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र दवे आपको मध्यकालीन भारत के 20 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः जाना जाता है। किस काल से? संक्रमण काल के नाम से, राजपूत काल के नाम से, भारत पर तुर्क का आक्रमण काल के नाम से, उपयुक्त में सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? राजपूत काल के नाम से। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर, चच या राय सहानी? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? दाहिर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उससे किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त किया था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? भारत पर पहला विदेशी आक्रमणकर्ता, ठीक है, जिसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। उसने जजिया कर आरोपित किया था भारतीयों पर, और किसको उससे पूर्णतः छूट दे रखी थी? तो आंसर होगा ब्राह्मणों को उससे पूर्णतः छूट दे रखी थी। किस ग्रंथ के आधार पर माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारिक विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, परमार, चालुक्य या सोलंकी भी कहते हैं, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो कौन सा ग्रंथ था उसके आधार पर माना जाता है? क्या मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज रासो या राजतरंगिणी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तोमर। अगला प्रश्न, उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का जो टावर ऑफ विक्ट्री उसका निर्माण किया। तो आंसर क्या होगा? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और राणा हामिद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान था, मंगोल था, अरब था या तुर्क था? अभी हमने डिस्कस करा, भारत पर पहली बार 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम जो एक अरब था उसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया था। तो कौन था? आंसर क्या हो जाएगा? अरब। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति ने, जयदेव ने, चंद्रबरदाई ने या बाणभट्ट ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई। अब यहाँ पर कुछ राजवंश दिए हैं और कुछ राजा दिए हैं, ठीक है, कुछ राजवंश दिए हैं, उनकी राजधानी है, ठीक है, उनको आपने मेल करना है। प्रतिहार कहाँ पर राज करते थे? कन्नौज में, ठीक है, चंदेल खजुराहो में, परमार धार में और चालुक्य सोलंकी अनिलवाड़ में। इसका 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथे का चौथा, ये वाले आंसर इसके जो है सही हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से ये आंसर आपके सही हो जाएंगे। चलिए, ये आपकी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देखिएगा कहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर आपका, कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला में, ठीक है, पारसनाथ पर्वत में, इंदौर में या आबू पर्वत में? कहाँ पर आंसर है? आबू पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? होलकरों ने करवाया, सिंधिया ने करवाया, बुंदेला राजपूत ने करवाया, चंदेल राजपूत ने करवाया? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया, करवाया? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में या सीकरी में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने, लाल तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या प्रताप रुद्र ने? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ययाति केसरी ने। सोमनाथ मंदिर को 1025 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय जो गुजरात का शासक था वो कौन था? भीमदेव प्रथम था, भीमदेव द्वितीय था, मूलराज प्रथम था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि की एक पुस्तक है मिताक्षरा, वो किसने लिखी? नयन चंद्र ने, अमोघ वर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या कंबन ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में है, कोणार्क में है, मदुरई में है या फिर मिस्र में? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क, ठीक है। फिर इस तरह का एक और क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन है? एक साइड राजवंश दिए, दूसरी साइड राजधानी दिए।
पहला राजवंश है चौहान, इसकी राजधानी कौन सी थी? अजमेर। दूसरा है गढ़वाल, इसकी राजधानी कौन सी थी? आपकी कन्नौज। फिर चित्तौड़, इसकी राजधानी कौन सी? सॉरी, गोहिलों, जिसकी राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। और कलचुरी है, इसकी राजधानी जो है त्रिपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीधा सीधा। सूची एक दे रखी है राजवंश, दूसरा दे रखा है राज्य क्षेत्र। चंदेल जेजा बुकटिया बुंदेलखंड पर राज किया, सही है, पहले का पहला। कलचुरी जेदी पर राज किया, एफसी के गहड़ वाले राठौर ने कन्नौज पर किया, गोहिलोत ने मेवाड़ पर। तो आपको ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है आंसर का? 1 2 3 4, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। चौहान राजवंश है, उसके संस्थापक कौन से हैं? चौहान के वसुदेव थे, पहले का पहला। परमार के सियक थे, ठीक है। चालुक्य सोलंकी के श्रीहर्ष थे, ठीक है। और डी चंदेल का नन्नुक थे। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी सी बी वाला आंसर। नाउ तीसरा देखिएगा आप आंसर, तीसरे का जो आंसर है इस क्वेश्चन में कौन सुमिलित नहीं है? चंदेल उनके संस्थापक कौन था? नन्नुक था। कलचुरी का कोक्कल था। गढ़वाल का चंद्रतीर्थ था। राष्ट्रकूट का विजयालय। तो इसमें गलत कौन सा है? राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग था, न कि विजयालय। तो ये गलत है। नेक्स्ट, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? चौहान शासक विक्रयराज कौर, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या जाएगा? चौहान शासक विक्रयराज। नेक्स्ट, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन झोपड़ी मस्जिद पर अंकित थे? हरिकेली, नागानंद, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा रतन सिंह। का आंसर क्या हो जाएगा इन सब में से? राजा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या था? या यूँ कहे कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र को किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? देवपाल ने, धर्मपाल ने, नयपाल ने या नरेंद्रपाल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की सबसे विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, कंदारिया महादेव मंदिर है या लिपाक्षी मंदिर है? क्या हो जाएगा आंसर? कंदारिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट, इससे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को, लक्ष्मण सेन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। ठीक है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जो जयदेव थे किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को, लक्ष्मण सेन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। किसको? धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। स्टार्ट। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई में निर्णायक सिद्ध हुई? वानडिवास का युद्ध, आसाई की लड़ाई, जेलियांवाला की लड़ाई और सेरिंगटन की लड़ाई। जल्दी से आंसर बताइए। और ये आंसर आपकी स्क्रीन पर एग्जैक्ट क्या है? वानडिवास की लड़ाई। दूसरा प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। आंसर करेक्ट क्या है? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सूतनती, मद्रास। इसका सही आंसर क्या है? सूरत। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1930 में। फिर आता है क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व इस्तेमारी बंदोबस्त जो स्थायी बंदोबस्त है किसने लागू किया था? क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वेलवेस्ट ने या कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? आंसर कॉर्नवालिस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा? ये क्वेश्चन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था, महात्मा गांधी का था, जवाहरलाल नेहरू का था या सी राजगोपालाचारी का है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या रहता है। और यह आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक,
राजा राम मोहन राय, ए के जे के केस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर क्या आएगा इसका? केश। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था? किसके शासनकाल में मिला लिया गया था? बेटिंग के, डलहौजी के, कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग? का आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी। किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? वेवेल को, आइजनहावर को, रोमेल को या मक आर्थर को? किसको कहा जाता है? रोमेल को। चलिए, निम्नलिखित संधियों का कालानुसार क्रम बताइए। पहले कौन सी संधि थी? अमृतसर की संधि हुई थी, बैसिन की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, सालबाई की संधि। कौन सा आंसर आएगा? ये जो है ये आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। 4 3 2 1। सालबाई की संधि पहले हुई थी, फिर श्रीरंगपट्टनम की थी, फिर बैसिन की थी, फिर अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऐसा कौन सा जनरल था जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ा? खिज्र खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आंसर, और मलिक काफूर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? मार्लिमेंटो, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड, रेगुलेटिंग एक्ट या पीट्स इंडिया एक्ट? किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ये आपकी स्क्रीन पर प्रकट, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ईओ ह्यूम को, लोकमान्य तिलक को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है, तो आंसर है आपका ईओ ह्यूम को। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल ने, घोष ने, लोकमान्य तिलक ने, एनी बेसेंट ने? तो किसने की थी? आंसर देखिए एनी बेसेंट ने। सविनय अवज्ञा और करो या भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये था थोरा से। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू? कौन गए थे? आंसर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर के मुंशी? तो क्या हो जाएगा? BN राव। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या जी मावलंकर? तो कौन? जी मावलंकर। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1929, 30, 31 या 32? तो ये 1930 में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? मेकाले का कार्यव्रत, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या वुड डिस्पेच? तो इसका आंसर क्या है? वुड डिस्पेच। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो है हमने अभी तक जो है इसको